हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके साथ माघ मास महात्म अध्याय 31वां सुनाने जा रही हूँ। तो ये सबसे हमारे पास ठाकुर जी की सबसे बड़ी कृपा है कि हम ये माघ मास सुन पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं। अदरवाइज़ ठाकुर जी की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता था, कुछ नहीं पढ़ सकते थे, ना ही हम स्नान कर सकते थे। तो शुरू करते गणेश वंदना से। ओम गण गणपताय नमः, गुरुदेवाय नमः। तो हमने पिछले अध्याय में 30वें अध्याय में पढ़ा था कि तीर्थों के बारे में बताया था उन्होंने, ब्राह्मण ने। तो अब आगे कहते हैं, राजा दिलीप को माघ स्नान में मुख्य तीर्थों और किए जाने वाले कर्मों के बारे में विषय में बतलाने के बाद वशिष्ठ जी बोले, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सुव्रत के चरित्र का वर्णन कहता हूँ। तो ये शुभ प्रसंग श्रोताओं के समस्त पापों को तत्काल हर लेने वाला है। ध्यान से सुनो। नर्मदा नदी की रमणीय तट पर एक बहुत बड़ा ही क्षेत्र ब्राह्मणों को मिला हुआ गांव था। दान में जो मिला था उसमें वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे। तो वे धन धान्य से भरा था और वेदों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को युजयमय किए रहता था। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जो सूरत नाम से विख्यात थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था। वेदार्थ के वे अच्छे ज्ञाता थे। धर्मशास्त्र के अर्थ का भी पूर्ण ज्ञान रखते थे। पुराणों की व्याख्या करने में वे बड़े कुशल थे। वेदांगों का अभ्यास करके उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गज विद्या, अश्वविद्या, 64 कलाएं और मंत्र शास्त्र, संख्या शास्त्र, योग शास्त्र का भी अध्ययन किया था। वे अनेकों देशों की लिपियां और नाना प्रकार की भाषाएं जानते थे। ये सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए सीखा था तथा लोभ से मोहित होने के कारण अपने भिन्न गुरुओं को गुरु दक्षिणा भी नहीं दी थी। उपायों को जानकर तो ही उन्होंने उस उक्त उपायों से बहुत धन का उपार्जन किया। उनके मन में लोभ था, इसीलिए वे अन्याय से भी धन कमाया करते थे। जो वास्तु बेचने के योग्य नहीं है वस्तु उसको भी बेचते और जंगल की वस्तुओं का भी विक्रय किया करते थे। उन्होंने चंडाल आदि से भी दान लिया, कन्या बेची तथा गो, तिल, चावल, रस और तेल का भी विक्रय किया। वे दूसरों के लिए तीर्थ में जाते और दक्षिणा लेके देवता की पूजा करते थे। वेतन लेकर पढ़ाते और दूसरों के घर खाते थे। इतना ही नहीं, वे नमक, पानी, दूध, दही और पकवान भी बेचा करते थे। इस तरह अनेक उपायों से उन्होंने यत्नपूर्वक धन कमाया। धन के पीछे उन्होंने नित्य नैमित्तिक कर्म तक छोड़ दिया था। नित्य नैमित्तिक जो होता है ना खाते थे ना दान करते थे। हमेशा अपना धन गिनते रहते थे कि कब कितना जमा हुआ है। इस प्रकार उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली। धनोपार्जन में लगे ही वृद्धावस्था आ गई और सारा शरीर जर्जर हो गया। तो उनका शरीर जर्जर हो चुका था। तो काल के प्रभाव से समस्त इंद्रियां शिथिल हो गई। अब वे उठने और कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए। धन उपार्जन के काम बंद होने जाने से स्त्री सहित ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए। इस प्रकार चिंता करते करते उनका चित्त बहुत व्याकुल हो गया। तब उनके मन में विवेक जागृत हुआ। सूरत दुखी होते हुए अपने मन में ही कहने लगे, मैंने नीच प्रतिग्रह से नहीं, बेचने योग्य वस्तुओं के बेचने से बता रहे हैं कि मैंने मतलब उन्हें पश्चाताप होने लगा ना, इस तरह से बेचने से तथा आदि का भी विक्रय करने से ये धन जमा किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली है। मेरी तृष्णा अत्यंत दुषा है। ये मेरु पर्वत के समान असंख्य सुवर्ण पाने की अभिलाषा रखती है। अहो, मेरा मन महान कष्टदायक और संपूर्ण कलेशों का कारण है। सब कामनाओं को पाकर यह भी फिर दूसरी नवीन कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है। बूढ़े होने पर भी सिर के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आँख और कानों की शक्ति भी क्षीण होने लगती है। तो किंतु एक इच्छा ऐसी है जो उस समय भी युवा हो जाती है। जिसके मन में कष्टदायिनी आशा मौजूद है वे विद्वान होकर भी अज्ञानी है, अशांत है, क्रोधी है और बुद्धिमान होकर भी अत्यंत मूर्ख है। आशा मनुष्य को नष्ट करने वाली है। उसे अग्नि के समान जानना चाहिए कि अतः जो विद्वान सनातन पद को प्राप्त करना चाहते हैं वे आशा का परित्याग कर दें। बल, तेज, यश, विद्या और सम्मान, शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम कुल में जन्म, इन सबको आशा शीघ्र ही नष्ट कर देती है। मैंने भी इसी प्रकार बहुत कलेश उठाकर ये धन कमाया है। वृद्धावस्था ने मेरे शरीर को भी गला दिया है, सारा बल भी हार लिया है।
अब मैं श्रद्धापूर्वक परलोक उतरने के लिए प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हुए, उसी दिन रात में कुछ चोर उनके घर में घुस आए थे और आधी रात का समय था। तो आपने देखा किस तरह से, तो मतलब हमें ना तो ये जाप और पूजा जो भी हमसे भक्ति हो सकती है, अगर शरीर से ही अभी जब तक कर लो ना, ये बुढ़ापा किसने देखा है? सीधी बात तो ये बुढ़ापे में जाके, क्योंकि खाने पीने के उठने बैठने के बैलेंस नहीं रहता, तो फिर वो शक्ति नहीं होती कि हम जाप कर पाएँ कुछ भी। इसलिए हो सके तो जाप अभी से शुरू होगा तो आगे जाके काम आता है, वो ऑटोमेटिकली चलता है। चोरों ने ब्राह्मणों को खूब कसकर बांध दिया और सारा धन लेकर चंपत हुए। चोरों के द्वारा धन छीन जाने पर ब्राह्मण बिलक बिलक कर रोने लगे और कहने लगे कि हाय, मेरा धन कमाना धर्म भोग मोक्ष किसी भी काम में नहीं आया। ना तो मैंने उसे भोग और ना ही दान किया, फिर किस लिए धन का उपार्जन किया। हाय हाय, मैंने अपने आत्मा को धोखे में डालकर ये क्या किया। सब जगह से दान लिया और मदिरा तक का विक्रय किया। पहले तो एक ही गौ का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। यदि एक का ले लिया है तो दूसरी प्रतिग्रह कदाचित उचित नहीं है। उस गौ को भी यदि बेचा दिया जाए तो वे 7 पीढ़ियों को जला देती है। इस बात को जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे पाप किए हैं। धन कमाने के जोश से मैंने एक दिन भी एकाग्रचित्त होकर अच्छी तरह से संध्या उपासना नहीं की है। ध्यान रहित या ध्यान सहित प्राणायाम भी उन्होंने नहीं किया था। प्राणायाम भी जो पूजा करते थे ब्राह्मण होते हैं ना, जो तो उनका तो बहुत सारी क्रिया करनी पड़ती है, तो इसीलिए तो इस तरह से फिर वो 3 बार जल पीकर और 2 बार ओट पहुँचकर भली भांति आचमन नहीं किया। उतावली छोड़कर और हाथ में कुश की पवित्री लेकर मैंने कभी भी गायत्री मंत्र का वाचिक पांचु अथवा मानस जप भी नहीं किया है। जीवों का बंधन छुड़ाने वाले महादेव जी की आराधना भी नहीं की है, जो मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र के ही शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल डाल देते हैं, उसकी करोड़ों पीढ़ियों को उद्धार हो जाता है। किंतु मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। तो वो उनको पश्चाताप हो रहा, वो उस तरह बताने लग रहे हैं। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु को कभी संतुष्ट नहीं किया। 5 प्रकार की हत्याओं के पाप शांत करने वाले पंच यज्ञों का अनुष्ठान नहीं किया है। स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले अतिथि के सत्कार से भी वंचित रहा है। सन्यासी का सत्कार करके उसे अन्न की भिक्षा नहीं दी है। ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक अतिथि के योग्य भोजन नहीं दिया है। मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति के सुंदर एवं महीन वस्त्र नहीं अर्पण किए हैं और सब पापों को नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में घी से भीगे हुए मंत्र पूत तिलों का हवन नहीं किया है। किसी भी पवन मंत्र का जाप नहीं किया है। पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं की है। त्रयोदशी का व्रत त्याग दिया है। ये व्रत भी यदि रात को अथवा शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल सब पापों को हरने वाली है, और किंतु मैंने उसकी भी उपेक्षा कर दी है। ठंडी छाया वाले वृक्ष का पौधा नहीं लगाया था और सुंदर सैया और मुलायम गद्दे का दान नहीं दिया है। पंखा, छतरी, पान तथा मुख को सुगंधित करने वाली कोई वस्तु भी ब्राह्मण को दान नहीं दी है। नित्य श्राद्ध, बुत बलि और तथा अतिथि की पूजा भी कभी नहीं की है। उपयुक्त उत्तम वस्तुओं का जो भोग लोग करते हैं, उपयुक्त वस्तुओं का जो लोग दान करते हैं, हरे कृष्णा, वे पुण्य के भागी मनुष्य यमलोक में यमराज को, यमदूतों को और यमलोक की यातनाओं को नहीं देखते हैं। किंतु मैंने भी ये नहीं किया। गौ को ग्रास नहीं दिया, उनके शरीर को कभी नहीं कुचलाया और कीचड़ में फंसी हुई गौ को, जो गोलोक में सुख देने वाली होती है, मैंने कभी भी नहीं निकाला। याचकों को उनकी मुँह मांगी वस्तुएं देकर कभी संतुष्ट नहीं किया। भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया। शालिग्राम शिला के चरणामृत को नहीं पिया। एकादशी उपवास नहीं किया। शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का भी व्रत नहीं किया। वेद शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अटारी आदि सभी वस्तुएं इस लोक से जाते हुए समय मेरे साथ नहीं जाएगी। अब तो मैं असमर्थ हो गया, कोई व्यापार भी नहीं कर सकता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाय, मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ पड़ा है। मेरे पास परलोक का राह खर्च भी नहीं है। इस प्रकार व्याकुल होकर चित्त होकर सुव्रत ने मन ही मन विचार किया। अहो, मेरी समझ में आ गया है। अब मुझे याद आया कि एक समय जब मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश कश्मीर को जा रहा था, मार्ग में भागीरथी गंगा के तट पे, बोलो गंगा मैया की जय,
गंगा मैया के तट पर कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए जो वेदों के पारगामी विद्वान थे। वे प्रातःकाल माघ स्नान करके बैठे थे। वहाँ किसी महाविद्वान ने उस समय एक श्लोक कहा था, माघे निमग्राहा सलिले सुसीते विमुक्ता पापास्त्रे देवम प्रयान्ति। माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुख से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। पुराण में से मैंने इस श्लोक को सुना है, ये बहुत ही प्रामाणिक है, अतः इसके अनुसार मुझे माघ का स्नान करना चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय करके सुव्रत ने अपने स्थिर को सुस्थिर किया और 9 दिन तक नर्मदा के जल में माघ मास का स्नान किया। उसके बाद स्नान करने की भी शक्ति नहीं रह गई। वे 10वें दिन किसी तरह नर्मदा जी में गए और विधिपूर्वक स्नान करके तट पर आए। उस समय शीत से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। उसी समय मेरू गिरु के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुव्रत उस पर अरुण हो स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ एक मनवंतर तक निवास करके वे पुनः इस पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए। फिर प्रयाग में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। ये हमारा माघ मास महात्म संपूर्ण हुआ। आज हमारा ठाकुर जी की कृपा से ये माघ मास संपूर्ण हुआ है। तो मैं आप सुना पाई हूँ आपको, तो और बोल पाई हूँ, आप सुन पाए। ये हमारे ठाकुर जी की ही कृपा है जो कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट होते मेरी आंखों में आंसू से भर गए कि हाँ भी कृपा है ठाकुर जी की कर पाए, वरना तो कृपा नहीं होती तो कुछ नहीं कर पाते। इसलिए नाम जप करते रहिए, भक्ति करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जिससे ठाकुर जी की कृपा हम सब पे पड़ ले। अब जी बीच बीच में गंगा माँ का स्मरण हुआ तो याद आ गई प्रयागराज की, क्योंकि 144 साल बाद ही एक महाकुंभ आया है, पर हम नहीं जा सकते क्योंकि होता है कभी कभी कोई कारणवश या कोई कैसी भी सिचुएशन होती है तो नहीं जा पा सकते। तो घर में ही गंगा मैया का जयकारा लगा लेते हैं। जय गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती माता की जय, प्रयागराज की जय। बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे।